इस चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर रूहानी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर रोज आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को अक़ीदत ईमान की थाली में सजाकर दायरे अदब में रहकर दिल आत्मा क़ल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का मोहब्बत के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। देखिए जिक्र रसूल की महफिल में बैठने पर दिल दिमाग सब गदगद होता है, खुशहाल होता है। दुरूद शरीफ बैठकर पढ़ने की वक्त इंसान के पास नहीं है। आप दरूद शरीफ घर में बैठ के पढ़िएगा, ये अभी मुसलमान इतना फुर्सत में नहीं रहता, तो मिलाद में कभी कभार दुरूद पढ़ने का मौका मिलता है। और प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ भेजेगा कल मैदान महशर में मुझसे बहुत ज्यादा करीब रहेगा। आका फरमाते वो मुझसे करीब रहेगा। तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मौका है मिलाद में। सुबह उठिएगा दरूद शरीफ पढ़िएगा दरूद शरीफ, कोई नहीं पढ़ेगा। सुबह उठो, धान लगाओ, बिड़ा जानो, खेत जानो, छागर बानो, मारो मारो ठोटा फटे हो रहा खत्म। कहां फुर्सत के तुम दरूद शरीफ पढ़ो? मिलाद में सुकून से बैठे यहाँ पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल। हबीब किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, ज़मीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का कहां के रहने वाले हैं, कहां की बात करते हैं। हर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं, हर ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। अभी जब हम आ रहे थे झारखंड साहब, वो हम पहले कौन गांव में आए थे, मुर्गा बन केरा बनी ना, बल जो केरा बनी तकरीर किए थे वही तकरीर कीजिएगा। कोई करा जो नेट में किए थे वही कीजिएगा, जो करा था वो जो शादी वाला किए वही कीजिएगा। हम बोले चलिए माशाल्लाह सबकी तकरीर कर देंगे। 3 आदमी आया कहा हजरत जो यहाँ बोले थे उसी तरह बोलिएगा। हम बोले भैया कोशिश तो करेंगे, मजमा अगर समर्थन देगा, साथ देगा तो माशाल्लाह आप और हम में अगर मेल मिलाप हो गया थोड़ी देर तकरीर हो जाएगी। एक मतलब पूरा मजमा हाथों को उठा के जागने के सबूत देके कहिए या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने 2 बजे रात 1 बजे रात के करीब दोनों हाथों को उठाया है मौला, 12वीं आका के नाम पे उठाया मौला, 12 रबीउल अव्वल महीने में उठाया मौला, 12 बजे रात के बाद उठाया मौला, तो इस दीवानों के हाथों में मौला 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे मौला, हर 12 महीना हाथों में रोजी रोजगार दे दे मौला। जो नहीं उठाया होगा वो पछताता होगा। या अल्लाह 2 बजे रात देखिए दुआ भी कबूल होती है 12 बजे रात के बाद। लोग तहज्जुद पढ़ता है 12 बजे के बाद, शब बरात में पढ़ता है 12 बजे के बाद, शब कदर में पढ़ता है 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद की दुआ दुरूद सब कबूल। इसलिए हाथ भी उठा रहे हैं 12 बजे के बाद, तो समझ जाइए उठाना ये बेकार नहीं जाएगा। इसलिए आप मचल के झूम के पढ़ते रहिए। हम देखिए वो मौलाना नहीं जो बार-बार टॉर्चर करेंगे, धक्का देंगे, सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो, नहीं। बहुत मौलाना देखिएगा हाथ उठा के कहो, हवा में लहरा के कहो, फिजा में मचल के कहो, बोर के गाछ में चढ़ के कूद के कहो, मगर कहो सुभान अल्लाह। हम कहते चुपचाप सूत जाओ, टेंशन खत्म। तकरीर समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना, हाथ मत उठाना। तकरीर समझ में आए तो हाथ उठा के छोड़ देना, गोल उठा के चल देना, ताकि तकरीर होती रहे। रबीउल अव्वल का महीना है, पूरा गांव देखिए सजाए हैं नबी के नाम पे।
पूरी दुनिया सो रही है, आप जाग रहे हैं, सब कमल के अंदर है, आप कमल से बाहर है, सब अपने घरों में है, आप रसूल की महफिल में है। हे मुसलमानों, हे मेरी माँ बहनों, ये बैठना बेकार नहीं होगा, इस जागना बेकार नहीं होगा, ये हवा में रहना बेकार नहीं होगा, ये ठंड का मुकाबला करना बेकार नहीं होगा। कल मैदान महशर में परवरदिगार आलम की बारगाह में जब अदालत खुली जाएगी तो यही बैठना आका की मोहब्बत काम आएगी। और जो रसूल की महफिल में बैठेंगे आका शफाअत फरमाएंगे, गुनहगार रहोगे तो आका के दामन में छुपने को जगह मिल जाएगी। अच्छा एक चीज और बताइए, अभी का जो दौर है, माँ बहनें आपका भी 2-4 खुराक दे देंगे, आपको बहुत जरूरी है माँ बहनों के लिए। देखिए इस महीने में, खासकर इस महीने में सबसे बड़ा अगर मकाम रुतबा मिला है तो औरतों को मिला है। क्या अभी साहब नकीब आज़म, सबसे ज्यादा अगर मकाम मिला है इस महीने में तो वो औरतों को मिला है। कहिए सुभान अल्लाह। रसूल के दुनिया में मेरे आका नहीं आए थे, कितने दिन नहीं आए थे, नबी पैगंबर रसूल आने का सिलसिला होता था, कोई शहर के लिए, कोई गांव के लिए, कोई मुल्क के लिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद जब 36 साल की उम्र में अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में उठा लिया। उस बीच में 570 साल तक पूरी दुनिया में नबी रसूल से खाली, ना कोई रसूल आ रहा है, ना कोई पैगंबर, ना कोई नबी। बीच में गैपिंग हो गया कितना, 570 साल। 570 साल तक नबी रसूल नहीं। अब लोग क्या क्या किसको पूजें, किसकी इबादत करें। समंदर के करीब देखा, समंदर की लहर को खुदा मान लिया, पहाड़ की चोटी देखा, खुदा मान लिया, आग की गर्मी देखा, खुदा मान लिया, सूरज की रोशनी देखा, खुदा मान लिया, चांद की चांदनी देखा, खुदा मान लिया, दरख्त की हरियाली देखा, खुदा मान लिया, जमीन की पस्ती देखा, खुदा मान लिया। एक खुदा को छोड़ के 1000 खुदा मान लिया था। लोग गरीबों का माल छीनने लगा, यतीमों को रुलाने लगा, बेवाओं को तड़पाने लगा, मजलूमों पर जुल्म करने लगा। अब लोग शराब आम पीने लगा, जुआ हर जगह खेलने लगा, जना का बाजार गर्म हो गया, नाच गाने की कसरत होने लगी, लोग छोटे छोटे को लोग तरफाने लगा। आतंकवाद इस कदर फैल गया था कि बेटी पैदा होना लोग मनहूस समझता था, बेटी पैदा होने से लोग कमजोर समझता था। जिनके घर बेटी पैदा होती थी, बाप खुद अपने हाथों में उठाता था, हाथ में कुदाली लेता था, घर से निकल के जंगल की तरफ जाता था, अपने हाथों से गड्ढा खोदता था, जिंदा बेटों को जमीन में सुला देता था, ऊपर से मिट्टी रख देता था। वो भयानक वक्त था, ऐसा फतन फैला था कि बेटियों को जमीन में गाड़ देना फख्र समझता था। तब मजलूम आके सट गए, गरीब भी आके मिल गए, बेवा भी आके समर्थन दे दिया, यतीम भी आके मिल गए, तमाम मिलके रोने लगे, रो रो के दुआ करने लगे। ए परवरदिगार, अब तू रहमत वाले आका भेज दे, ए मौला अब उस मोहसिन आज़म को भेज दे, ए परवरदिगार अब उस काली जुल्फ़े वाले आका भेज दे जिसको तूने अव्वल बनाया है, जमीन से पहले जिनको बनाया है, आसमान से पहले जिनको बनाया है, सूरज से पहले जिनको बनाया है, चांद से पहले जिसको बनाया है, जन्नत से पहले जिनको बनाया है, लौह कलम से पहले बनाया है, अर्श कुर्सी से जिनको पहले बनाया है। हे मौला, जिसको तूने अव्वल नूर से बनाया, उस महबूब को अब भेज दिया जाए। जब तमामों की दुआ बाबे इजाबत से टकराई, रब की रहमत जोश में आई, तब रब ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सोमवार के दिन में 571 ईस्वी को शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में आमना के गोद में भोर भोर को प्यारे आका की आमद हो गई। जो ही आका की दुनिया में आमद हुई, पूरी दुनिया में एक खुशी की लहर दौड़ गई, पूरे इलाके में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वही में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज उसी के नाम पे हम लोग घर सजाते हैं, गली सजाते हैं, झंडा लगाते हैं। एतराज करता है, करने दो, उससे कोई मतलब नहीं, काम जो करते हो करो। अब कोई सवाल करे उसका जवाब में मत उलझो, आपस में कोई तफरका करके फायदा नहीं है। जिनको जो शोभा देता है वो करो।
कोई पोल्ट्री नहीं खाता है, कोई खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई भात खाता है, कोई लाल चाय पीता है, कोई दूध का पीता है, कोई बगैर चीनी पीता है, कोई बगैर चपत्ती पीता है, कोई पियन करता है। क्या कीजिएगा? मारिएगा उसको। कोई मेहमान आएगा क्या हम चीनी चाय नहीं पियेंगे तो क्या उसको पटकिएगा? तो जो जैसा करता है करने दो, मिल्लत रखो, मोहब्बत रखो, परवरदिगार की बारगाह में जाना होगा और खासकर अपने माहौल में वो तब्दीली पैदा कर दो ताकि आपके मुआशरे में जब जब नबी के जन्मदिन आए घरों को सजाएगा, दरों को सजाएगा, गलियों को सजाएगा, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना पकाएगा, खुशी से मचलेगा, सब मिलकर जोलेगा, सबसे बढ़कर कहेगा मुस्तफा जाने रहमत अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग क्या कहते हैं रबीउल अव्वल दिन जश्न ईद मिलादुन नबी, क्या कहते हैं? ईद मिलादुन नबी। तो ईद का नाम आता है, ईद के माने खुशी। हम लोग झंडी भी लेके घूमते हैं, तराना भी गाते हैं, बाजा गाजा लेके चलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे इतने लोग बैठे हैं, कितने के बेटों ने बाप को सलाम किया है उस दिन, और कितने के बीवी ने शोहर को सलाम किया। कोई हाथ उठा के कह दे कि मां साहब जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन मेरी बीवी ने मुझको सलाम किया था, इस खुशी में कि ए मेरे शोहर, ए मेरे सरताज, इसी दिन में आका आए, हम औरतों को मुस्कुराने का मौका मिला, इसी दिन आका आए, हम औरतों की जिंदगी मिली, इसी दिन आका आए तो हम औरतों को जिंदा दरगोर होने से बचाया। ए मेरे शोहर, इसी खुशी में हम तुमको अल्लाह की सलामती भेजते हैं। है कोई इसमें से जिसको किसी बीवी ने किसी शोहर को सलाम किया हो? एक आदमी देखिए, जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन वो चचा की अहलिया ने, दादी ने उसको सलाम किया, और आप लोग तो नहीं बिहाने अल्लाह है मालिक है परवरदिगार। बीवी है न? बताइए, दिए गोटा बिहार तो नहीं, बिहार भेजा तो साहब क्या होता है हमारे जबरदस्ती को उठा बिहोन मिले के उठा। अब सुनिए, ये कहाँ कमी है पता है? ये तालीम की कमी है, मोहब्बत की कमी है, मिल्लत की कमी है, सोसाइटी की कमी है। हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा एक चीज और बताइए, आपकी बीवी अगर आपको सलाम नहीं करती है तो आप सलाम करें, ये सिस्टम चालू है। जैसे हम लोग कभी फोन करते हैं, वाइफ कहती कहाँ है भाई, प्रोग्राम करके कल आ रहे हैं घर, हम कहते नहीं आ पाएंगे, तो वो उधर से पहले सलाम करती है। अगर वो सलाम करना भूल जाती तो हम इधर से कर देते तो वो जवाब देती है। ये सिस्टम है हम लोगों की, दोनों की मोहब्बत की। वो सलाम करती, सलाम कहाँ है, पालो जरी में, कब आ रहे हैं? 9 बजे आ रहे हैं, ठीक। और अगर वो नहीं करती तो हम काम करते। तो आपकी बीवी अगर आपको सलाम नहीं करती तो कल 10 बजे आप सलाम करें, क्योंकि हजरत फातिमा का दस्तूर हमेशा रहा है। हजरत फातिमा घर में रहती, मौला अली घर में तशरीफ यूं ही लाते, फातिमा काम करते करते रुक जाती, फट से खड़ी होती, सर पे दुपट्टा तो पहले से था, अदब से झुकती, शोहर को सलाम करती। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हजरत फातिमा ज़हरा घर के अंदर में काम में मशगूल थी, काम करते करते मौला अली आ गए, फातिमा काम में मशगूल हो गई। हजरत मौला अली पीछे से आवाज देते, ए हुसैन की माँ, ए फातिमा। जो ही हजरत फातिमा ज़हरा खड़ी होती है, मौला अली उनका शोहर सलाम करता है, ए फातिमा अस्सलामु अलैकुम। फातिमा मुस्कुरा के जवाब देती है और अर्ज करती है, ए मेरे सरताज, आज आपको क्या हो गया? कल आप घर आए थे, सलाम मैं पहले किया था, आज आप घर आकर के आपने सलाम पहले कर दिया। तो मौला अली फरमाते हैं, फातिमा सुनो, मस्जिद नबी का सहन है और मस्जिद नबी के सहन में सहाबा कराम का मजमा है, आका दो जहां है, खुतबा दे रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं कि सहाबियों, सलाम में जो भी कोई पहल कर देगा जन्नत में उनका महल पहल बन जाएगा। इसलिए ए बीवी फातिमा, तुम मुझको डेली सलाम में पहल करती थी तो तेरा महल जन्नत में पहल बनता था। आज जब तुम काम में मशगूल हो गई, मुझको मौका मिल गया, मैंने तुझे सलाम कर दिया। ए फातिमा, तेरे साथ साथ मेरा भी जन्नत में महल बन गया, दोनों साथ साथ जन्नत के महल में रहे। क्या मोहब्बत!
आप कल 10 बजे सलाम कीजिएगा बीवी को, या तो जुमा के दिन नहीं सलाम करे तो आप कर दीजिएगा। एक जगह तकरीर कर दिए इधर हजारीबाग में, तकरीर करके घर आ गए। उन नौजवान ने सोचा कि अली ने फातिमा को सलाम किया था, यही सोचकर वो इधर से गया, अपनी बीवी को कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी उठ के खड़ी हो गई, बोले तो धाधा कह लागले तो थतनुआ ते बहकलो कस। फिर कहा अस्सलामु अलैकुम, बस सलाम न कर तो जाके खता से भिड़ बैठ गया, बहुत सलाम कर लिया। आप भी जाके सलाम करके देखिए, जवाब नहीं देंगे। क्यों? तालीम की कमी है, शिक्षा की कमी है, पढ़ाई की कमी है, अदब की कमी है। इसलिए अपनी बेटियों को दीन पढ़ाना, बेटों को भी दीन पढ़ाना, कुरान पहले पढ़ाना, कानून की किताब पढ़ाना। वही बेटी दुल्हन बनेगी, शोहर के साथ झोपड़ी में रहेगी, और उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। उनके नस्लों में बच्चे पैदा होंगे, कसम खुदा की वो बच्चा अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन बन जाएगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। अभी हम लोग रात में प्रोग्राम करके जब चलते हैं ना, तो अभी 15 साल, 18 साल, 17 साल, 20 साल का लड़का इतना बेगरिया हो गया है, इतना बेरोजगार हो गया है, इतना बेशरम हो गया है, इतना बेहया हो गया है कि घर में बैठेगा, माँ बाप से अदब नहीं, ना किताब हाथ में है, ना कलम हाथ में है, ना कॉपी हाथ में है, ना कुछ किताब, ना कलम, ना कॉपी, ना पढ़ाई, ना तालीम, कुछ नहीं। वो बेटा रात में मोबाइल लेके पिड़का में बैठेगा, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। अरे एक गेम चला है पॉपजी। अब अपने देखिएगा रात में मर 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 मर। अरे बाप, एक जगह हम लोग गाड़ी लेके आ रहे थे, मर 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 मर। पहले रुक रुक गड़िया रुक, मर की बोलो मारविन बोल तो नहीं ना मारो मौलाना साहब तुम्हें जा, हमने मोबाइल में मारा मारे। हे परवरदिगार, हे मालिक, कब सुधरेगा? जिस उम्र में हाथ में किताब होनी चाहिए थी, जिस उम्र में हाथ में कुरान होना चाहिए था, उस उम्र में तुम 15,000 का मोबाइल लेके अपनी जिंदगी को नर्क में क्यों डाल रहे हो? बेटा कुछ तो करो। और कटिंग पूरा बाल में इधर से रास्ता, बीच में रास्ता, इधर रास्ता, इधर लाल मेहंदी, इधर चरक फुट हुआ, इधर खड़ा कर दिया है, लगता है पेट का आगे ऊपर से निकल रहा है, इधर से रास्ता दुमका निकल जाओ, इधर से रास्ता जमतला घुस जाओ, इधर से जाके सारठ में घुस निकल जाओ। अजीब तरह मूड नहीं, नक्शा पहुंचा, इतना खराब, इतना खतरनाक, इतना हालत। कान में बहुत लगा कनोसी, हाथ में चूड़ी, हाथ में चूड़ी, गर्दन में सिकड़ी। अरे बाप, नारा लगाया गया। मुहर्रम में हम लोग देख रहे थे, हर गांव में मुहर्रम में झंडा गाड़ दिया है, नारा लगा रहा है करबला दूर है, जाना जरूर है। और इतना पिया है कि वो हाल घर में जाके होश नहीं संभलता कि किधर घुसे। पेशाब करके पानी नहीं लिया है, हर मुहर्रम में नारा लगाएगा या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हमारे बेटा पेशाब करके पानी लिया, बोल या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अजीब माहौल। मुहर्रम में देखिएगा, हम लोग गए थे जो जलसे में, कुछ औरतें आके पूछने लगी, झारखंडी बाबा, मतलब क्या बात है? बोला हजरत, मुहर्रम के चांद दिखाने बाद खाटिम नहीं सूतना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए। मतलब कौन कहा? बोल कोई बोलता है औरतें, बोल मुहर्रम का चांद देखा गया, अब खाटिम नहीं सूतना चाहिए। हम मतलब खाटिम नहीं सूतो तो गाछ में चढ़ जाए, बोरा का चमरो में भदा बल्टी में पहुंचे। नमाज तो पढ़ेगी नहीं, 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती है। कितने परसेंट? 100 औरत में 5 आदमी औरतें पढ़ती है, 95 औरत नमाज नहीं पढ़ेगी। और हम लोग को जब देखेगी मौला मौलवी को, एक बोतल पानी, ये बड़का गिलास, हजरत मतलब क्या बात? बोले एक गिलास पानी पढ़ दीजिएगा। मतलब ये गिलास नहीं हम पढ़ते हैं, अब हम चपाकल पढ़ने लगे और कुइयां पढ़ने लगे। कुइयों पढ़ दो, चपाकल पढ़ दो, पीते रहो, घुरमुड़िया मारते रहो। मैं ना। अच्छा बताइए,
इस महीने में या और महीने में अगर जिस घर में नमाज नहीं है वो पानी पड़ा हुआ पीने से फायदा होगा। जिस घर में कुरान की कभी तलावत की आवाज नहीं आती, मोबाइल की आवाज, गाने की आवाज, टीवी की आवाज, गाली की आवाज तेरे घर से डेली निकलती है, महीना हो गया अभी तक कुरान की तलावत की आवाज नहीं निकल रही है। मेरी माँ बहन, आप फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो कलीजे फातिमा की जिंदगी कटाए। कल फातिमा अपने कपड़े में 12 पेवन लगा लेती थी, तुम पेवन मत लगाना लेकिन उसी कपड़े में सजदा कर लेना। कल फातिमा 12 पेवन लगा के सजदा करती थी तो फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता था। और जब फातिमा के शोहर मौला अली फरमाते, ए फातिमा कपड़ा पुराना हो गया है, क्या नया कपड़ा इंतजाम कर दूं? तो फातिमा कहती थी, ए मेरे सरदार कपड़े की जरूरत नहीं है, आप राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। आज हमारी बहू बेटी करेगी। एक दिन फातिमा के अब्बा मौला प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए। फातिमा 3 दिन से खाना नहीं खाई थी। के दिन से? नबी की बेटी हजरत फातिमा इमाम हुसैन की मां ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। जोहर का टाइम था, फातिमा नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ते पढ़ते फातिमा बेहोश हो गई, क्योंकि 3 दिन की भूखी थी, बेहोश हो गई। प्यारे आका तशरीफ फरमा है। होश आने के बाद प्यारे आका फरमाते, ए बेटी क्या तेरी तबीयत खराब है? फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। कहा बाबा मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं 3 दिन से खाना नहीं खाई हूँ और नमाज पढ़ रही हूँ तो बेहोशी आ गई, गशी के बेहोश हो गए। बताओ मेरी माँ ने फातिमा ने 3 दिन से खाना नहीं खाई थी, नमाज पढ़ रही थी बाप के सामने में, और बाप पूछ रहे हैं, मेरे आका फरमा रहे हैं, बेटी कोई तकलीफ है, कोई बीमारी, कोई मुसीबत? फातिमा फरमाते नहीं बाबा कोई तकलीफ नहीं है। बताओ वो फातिमा जो बाप के सामने में आंसू को गम बना के पी करके सजदा करके दुनिया वालों की औरतों को ये पैगाम दे दिया, ये दुनिया की औरतों देख लो, 3 दिन के भूखी प्यासी हूँ, मेरे बाप मेरे घर आए हैं, हमने कभी बाप के सामने शिकायत नहीं किया है। तुम भी अपना ससुराल में बाप भाई आ जाए तुम गम को बर्दाश्त कर लेना, बाप के सामने ससुराल की शिकायत नहीं करना। तू फातिमा नहीं बन सकेगी, लेकिन फातिमा के चादर में तुझे छुपने को जगह मिल जाएगी। और फातिमा रसूल के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। आज की बहू बेटी करेगी ऐसी। बाप आए, फातिमा की आंखों में आंसू, नमाज पढ़ रही है। आज अगर आज की बहू बेटी को अगर सास एक बात कह दे तो फौरन फोन, हेलो मलमा ससिया मन कर जिया गेलो मया हमने, अरे हाँ बेटी कर जिया खा लो फलसिया हो ने बोल, हां बोलवा टाइम रो। अच्छा बताइए, फातिमा खाना नहीं खा रही है लेकिन कोई शिकायत नहीं। और यहाँ आजकल अल्लाह अल्लाह शोहर परेशान, बीवी एकदम मस्तान, घर में पड़ी है, नमाज नहीं, कुरान नहीं, जिक्र नहीं, अस्कार नहीं, कोई गम नहीं। प्यारे आका फरमाते, अगर अपने चेहरे में रोशनी बनाना हो, चेहरे में चमक पैदा करना हो, चेहरे को खूबसूरत बनाना हो, 4 बजे भोर उठना। देखिएगा पालोजुरी जाइएगा, 4 बजे भोर मरवारी, बंगाली डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर 4 बजे भोर उठ के दौड़ता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस टाइम में क्यों दौड़ते हैं? कहा मौलाना आपको नहीं पता, 4 बजे भोर उठने से इस अभी जो हवा चलती है ना, इस हवा में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतनी तंदुरुस्ती है, नसीमे शहर है। 4 बजे की हवा जिन जिन के बदन से टकराए ना मौलाना, वो बदन सेहतयाब होता। मैंने कहा डॉक्टर साहब कौन कहा? कहा सैर से कहता है कि सुबह की ताजा हवा बदन से टकराए तो बीमार अगर हो सेहतयाब हो जाएगा, अगर शुगर हो तो नॉर्मल हो जाएगा, अगर हार्ट हो तो कम हो जाएगा, अगर मोटा हो तो सही तंदुरुस्त हो जाएगा, अगर पतला हो तो सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर हो तो तंदुरुस्त हो जाएगा। मैंने कहा
कहा डॉक्टर साहब हवा तो 8 बजे दिन भी चलती है, उस वक्त चलते रोड पे हवा तो 12 बजे चलती है, हवा तो 5 बजे चलती है, हवा तो रात में चलती है, ये 4 बजे भोर में क्या कमाल है हवा में? कौन कहा आपको? कहा मौलाना सैन से कहता है कि 4 बजे भोर की हवा में बड़ी ताकत होती है, बड़ी पावर होती है, बड़ी सेहतमंदी होती है, बड़ी क्वालिटी होती है, बड़ी प्यारी होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हवा का कमाल नहीं है, ये पानी ये मौसम का कमाल नहीं है, ये सुबह का कमाल नहीं है, ये 4 बजे भोर में हवा में जो ये पावर आया ये हवा का कमाल नहीं, ये मेरे मुस्तफा का कमाल है कि 4 बजे भोर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए और रसूल के बदन से 4 बजे की हवा टकरा गई तो रब ने कहा ए हवा मेरे महबूब के बदन से तू टकराई है, अब तेरे अंदर वो पावर दे देंगे कि 4 बजे भोर में तेरे अंदर वो पावर आ जाएगी कि रसूल के सदक़े में जो भी इस वक्त उठ जाएगा वो बीमार होगा तो सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो ताकतवर हो जाएगा, हार्ड होगा तो नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए कि ये हवा का कमाल नहीं मेरे मुस्तफा का कमाल। 4 बजे भोर की हवा में डॉक्टर कहता है चलो तो बीमारी घट जाएगी। आज 4 बजे भोर देखिएगा गैर मुस्लिम उठता है, 4 बजे भोर जो नबी का कलमा नहीं पढ़ता वो उठ के दौड़ रहा है और हम लोग नारा लगाते हैं, झंडा सजाते हैं, गली में फुलझड़ी लगाते हैं, मिलाद भी करते हैं, जलसा भी करते हैं, फातिहा भी करते हैं, मजार भी जाते हैं, मुहर्रम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 4 बजे भोर नहीं उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। ए मुसलमानों जब तुम ये तमाम काम करते हो 4 बजे उठना, चेहरा धोना, मुसल्ला बिछाना, सजदा करना, मेरी माँ बहने आपका बेटा देख लेगा, एक हज का सवाब मिल जाएगा, आपका बेटा चेहरा देख के निकलेगा, मुसीबत टल जाएगी, आप आंचल उठा देंगे दुआ में गारंटी हो जाएंगे। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बेटियों को जमीन में मत गाड़ो, ये बेटी पैदा होगी वो बेटी के माँ बाप जन्नती होंगे, बेटी दुल्हन बनेगी, शोहर के ईमान में रोशनी आएगी, बेटी जिस दिन माँ बन जाएगी अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता क्या मकाम है। हम मौलाना हैं, हमारे कदम में जन्नत नहीं, हम हाजी बनेंगे मेरे कदम में जन्नत नहीं, हम पीर बनेंगे मेरे कदम में जन्नत नहीं, लेकिन मेरी बीवी जिस दिन माँ बनेगी मेरे बेटे के लिए मेरी बीवी के कदम में मेरे बेटे की जन्नत है, क्योंकि वो झोपड़ी में है, वो घर में है, वो गरीब है, वो बेवा है, वो यतीम है, बेसहारा है, कुछ भी औरत हो लेकिन बेटे के लिए माँ है। मेरी माँ बहने आपके कदम के नीचे जन्नत है, आपकी दुआ में गारंटी है, आपके चेहरे में बरकत है, रब की रजा में रब, आपकी रजा में रब की रजा। लेकिन आजकल के नौजवान माँ बाप से दुआ नहीं लेगा, पत्थर चपटी जाएगा, मजार में चादर डालने के लिए, सारड़ जाएगा, भूत भगाने के लिए, रानीगंज जाएगा, फेफी बजाने के लिए, अजमेर जाएगा, बस में चढ़ने के लिए, हर घर में पसरौल है। नमाज क्या पढ़ते हैं बोलने दड़वा छोड़ो या एक दो बूढ़ा बूढ़ा चाचा नमाज क्या पढ़ते हैं बोलिए सुझा मौलाना साहब कहिए बहराम थोड़े कैसे पारा खाता नहीं मिलवा देखो ठके बानो बोलने के बंदा इस तरह गांव में अगर खेफस का बूढ़ा रहेगा उनको देख के निकलोगे बरकत होगी। इसलिए माँ बहने नबी की आमद में सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को हुआ है तो वो औरतों को। इसलिए शोहर की रजा में रब की रजा है और माँ बाप की रजा में रब की रजा है। हम लोग तो नमाज नहीं पढ़ेंगे, खासकर माँ बहने आप नमाजी बन जाए, आप अपने आप में पर्दे में रहें, अपने चेहरे को ढक के रखें, अपनी आवाज को कमजोर रखें, बुलंद न करें और शोहर की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएं। लेकिन बहू बेटी मजार जाने दो, अगर कोई औरत को मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया है, किसी औरत को मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया है, ठीक नहीं होता है, डॉक्टर कहता है कि इसको बुखार हो गया, ठीक नहीं होता है, उसके कान के सामने खाली कह दो कि काल गाड़ी जब कर रहे पत्थर चपटी में ला जावे तो जा पारभी खट ठीक बैठ जाता बोलने बकरवा फुरा लो, उसमें भी ठीक नहीं हो रही है। बलकाल जेल खोजे सोनार के दुकान का गहना ले ले जा पारभी ठीक गड़िया हां कहां सब खत्म हो एकदम बढ़िया।
मतलब इनको कोई मतलब नहीं। सारक जाइए, हर जुमरात को कभी जाइए, चेक कीजिए बगल में 400 500 600 औरत तक आती है, पूरी भीड़ खाली औरतें, मेला, जवान जवान औरतें, जवान जवान बहुत बेटी, मेला में घर से निकलती बोल भूत लगा, वहां जाके सिंगाड़ा खाती है। एक औरत को पूछे, हाँ दादी यहाँ का है यार होता नहीं? बोले हम मौलाना साहब तो है न जाना, हमरा भूत लगा। बोले ठीक है भूत लगा है, जाके सुतो, अब देखो जाके सिंगाड़ा खा लगा लो। हम बोले यार ला ये कौन भूत है रे बाप जो सिंगड़वे खाता है, वो भी चटनी मांग की, तो भूत को कैसे पता कि सिंगड़ा में चटनी मिलाना चाहिए? जाको अगर भूत लागलो जो सुतरो, सिंगड़ा में चटनी मिला खाओ, ये भूत है न भूताई है, पता नहीं चलता। 3 हफ्ता 4 हफ्ता 5 हफ्ता आ रही है जा रही है, उसके बाद जब मुलाकात होती है हम लोग पूछते हैं कि 4 हफ्ता गलहर सारा की कहल का वहां बल मौलाना साहेब 4 गो लागल, बल 3 गो गवा के को मौलाना साहेब 11 गो हमर ससिए है को नया कहियो तोरा कह दे। बताइए उनके घर में बरकत होगी? जिंदगी भर करते रहोगे, कल फातिमा चौखट से बाहर नहीं निकलती। अली तब सफर में रहते, अली तजारत में रहते, फातिमा घर में रहती, अली सफर में होते, फातिमा मगरिब की नमाज पढ़ लेती, चौखट से बाहर नहीं निकलती, इशा की नमाज पढ़ लेती, घर के अंदर रहती, और फातिमा इंतजार करती, इंतजार करते 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 फातिमा की आंखों में नींद आने लगती। अली नहीं आए हैं, नींद आ गई है, अभी तक फातिमा ने खाना नहीं खाई है, नींद आ रही है। फातिमा दोबारा वजू कर लेती और कुरान की तिलावत करने लगती थी ताकि शोहर का आने का इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान करने का सवाब मिल जाए। बताइए आज हमारी बहू बेटी इंतजार करेगी? अरे बोलिए करेगी? नहीं करेगी, 5 मिनट नहीं, 9 बजे रात तक इंतजार नहीं करेगी। फातिमा 1 बजे रात तक खाना नहीं खाती थी, 2 बजे तक खाना नहीं खाती थी, इंतजार करती थी शोहर आएंगे तब मिलके खाना खाएंगे। अभी तक शोहर नहीं आए, फातिमा भूखी है, कुरान पढ़ पढ़ के इंतजार करती है जब तक शोहर नहीं आए, खाना नहीं खाए। और हम इलाका मुआशरा, हमारे घर की बहू बेटी, हम अगर मोड़ में चले जाएं पालो जोरी, या हम बगल के मोड़ में चले जाएं और वहां जाकर पिकअप करने लगे, या दुकान में बैठ जाएं, बेबी मेरी 9 नहीं बजने देगी, 8:30 9 बजते बजते खाना पीना खा पी के बत्ती बुझा के केवार टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता है इसका आज आखिरी सोना। कसम खुदा की इंतजार नहीं करे, नहीं आदत काल 9 बजे ऐसे घर हम देखिए चेक करें, इंतजार करेगी? नहीं करेगी। 9 बजे रात घर आइए, कल चेक कीजिए कि मौलाना झारखंडी जो तकरीर किया वो सही है या गलत है। फातिमा 1 बजे तक खाना नहीं खाती थी जब तक शोहर नहीं आता, जब उनका शोहर आ जाते तो मिल बैठ के खाना खाते। आज अगर हम 9 बजे नहीं आए तो बीवी खा पी के बत्ती बुझा के एकदम पूछिएगा, दरवाजा खटखटा के उठ सुतलेन के नींद आ गेले, उठ बोले कहले कहां मरल, बोलू मोड़वा पर ले, बोल वहां गला जतनी पर ने आदत काल चेक करी देखिए, नहीं खोले, और अगर खोलियो दे तो कहीं भागता ध्यान, बोल फेच हमने सोयो हम बैठ दलो हम उठे पर। उनके नस्ल में गुलामे गौस पैदा होगा या गुलामे डीजे पैदा होगा, गुलामे अली होगा या गुलामे चनाकती होगा। आजकल का लड़का नहीं देखते, कान में हेडफोन, मुंह में गुटखा, फाटल पैजामा, कपार में चश्मा, बाप माँ को देखते भोजपुरी गाना बजा रहा है, आरा हिले छपरा हिले। हम बोले बेटा एक दिन पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आने आज हिलो आज हिल रहा है। इसलिए घर को बाद में बनाना, कीमती साड़ियों को माँ बहने मत खरीदना, अपने औलाद को तालीम दे देना, शिक्षा दे देना, इल्म दे देना, मुहज्जब बना देना, अदब सिखा देना। तेरा बेटा चलेगा गुलाम रसूल नजर आएगा, तेरा बेटा बोलेगा गुलाम अली नजर आएगा, तेरा बेटा जागेगा गुलाम ख्वाजा नजर आएगा, और जिस दिन दुनिया छोड़ के जाएगा आशिक़े मुस्तफा नजर।
हालांकि रात काफी हो गई, आप लोग थक गए ना, आप लोग थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो जो घर में हाथ लोग के ये मोहब्बत है क्या है। हालांकि आपका जलसा बहुत अच्छा है, लेकिन जलसे की कंडीशन सजावट आपने गलत किया। जलसे की जो सजावट है, जैसे कि ये जो सेट रखा है, अगर औरतें यहाँ तक होती एक बांस बांध देते हैं, नौजवान लड़का यहाँ बैठते और वो बहू बेटी इधर बैठती, वो यहाँ बैठते, एगो यहाँ बैठा लो, एगो वहाँ बैठा। लेकिन हमको चलो देखिए अब यहाँ बैठा है, अब हम इधर बोल रहे थे, इधर लोग चुपचाप। अब सब अगर सामने रहता है ना और एक जगह बैठता है, अरे बापू नहीं आएगा। हेलो चाचा, अस्सलाम वालेकुम। धान डंगा दिन अल्लाह हे मालिक हे परवरदिगा, एकदम घर न पिटो, घर कुशिया पिटे लगा। अगर डॉक्टर जिसको कह दे कि नींद नहीं आती है, अगर कोई इलाज के लिए जाए कि डॉक्टर साहब मुझको नींद नहीं आती है, तो वो डॉक्टर के पास ना जाओ, मेरे पास आओ, उसका इलाज बताएंगे। जब कोई कह दे कि नींद नहीं आती है, तो उसको 10 बजे जुमा के दिन नहला धो करके कपड़ा पहना के लगे मैं एकदम खाली बैठा दी 10 मिनट। अभी अगहन महीना नहीं देखते, धान डंगा के थाकी गोबर भेर के जाके मैदान तकरीबा सुतल लागो एकदम ढाकुम सुतल। चाचा उठिए बोला खुतबा फुरे। अच्छा एक दो बूढ़ा इतना खत्म है, मस्जिद में बैठ लगा बोल रे धाना डंगा ली कलीटा खेल यहाँ निकल मस्जिद के ये डंगा निकल मस्जिद में बैठ के एक दो बूढ़ा जग वहां धान पीटा। अरे बोले एलुआ रोप ले कली यहाँ रोप ले तो जुमाने पने रोप ले, यहाँ बूढ़ा नहीं सब करता उधर के बाद। इसलिए महफिल में मजलिस में आओ तो दिल को खुला रखो, जुबान को बंद रखो। अगर एक बात सुन के अमल कर लोगे, कसम खुदा की तेरा तुम्हारा चेहरा यहाँ भी चमकेगा, तेरा चेहरा मरने के बाद भी चमकेगा। आजकल हम लोग चेहरा चमकाने के लिए क्या करते हैं? चेहरा चमकाने के लिए क्रीम लगाते हैं, चेहरा चमकाने के लिए फेस वॉश करते हैं, चेहरा चमकाने के लिए विकोटर लगाते हैं ताकि चेहरा खूबसूरत हो। लेकिन रसूल आज़म प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो दुनिया में वजू करेगा, जो दुनिया में सजदा करेगा, उनका चेहरा खूबसूरत होगा, उनका चेहरा दुनिया में चमकेगा। और जिस दिन वो मर जाएगा, कफन ओढ़ेगा, खाट में सोएगा, लोग आके कफन हटा के जब चेहरा देखेगा तो कफन के अंदर उनका चेहरा चमकेगा। और जब अंधेरी कोठरी में सुलाएगा, उस कब्र में उसका चेहरा चमकेगा। और जब मैदान महशर में दोबारा उठाया जाएगा, उनका चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। ए मेरी माँ बहने, ए नौजवानों, रसूल फरमाते वजू के पानी में चेहरा दुनिया में चमकेगा, वजू करने से कफन में चमकेगा, वजू करने से कब्र में चमकेगा, वजू करने से हश्र में चमकेगा। आज हम वजू छोड़ दिए हैं, हम सजदा छोड़ दिए हैं, हम फेस वॉश पे भरोसा करते, फेयर लवली पे भरोसा करते, बोरो प्लस पे भरोसा करते, बोरो लिंक पे भरोसा करते, विको टर्मरिक पे भरोसा करते। है मेरी मां बहन, दुनिया के कोई कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई है कि तेरा चेहरा दुनिया में बरकरार चमका सके, तेरा चेहरा कफन में चमका सके, तेरा चेहरा कब्र में चमका सके, तेरा चेहरा हश्र में चमका सके। वजू के पानी में वो ताकत है कि चेहरे में धो चेहरा धोओगे तो पूरी दुनिया में भी चमकेगा, आखिरत में भी चमकेगा। लेकिन आज हमारी बहू बेटी नमाज पढ़ने को नहीं कहेगी, सजदा नहीं करेगी, मुसल्ला नहीं बिछाएगी, कुरान नहीं पढ़ेगी, लेकिन सुबह उठेगी, नमाज तो पढ़ेगी नहीं, 7 बजे सोए के उठेगी, कोलगेट ब्रश करेगी और साथ में फेस वॉश एकदम रगड़ा हंसा शुरू, सुबह सुबह रगड़ हंस के फेस वॉश करके मुंह धो के ऐना पास आके फेयर लवली लगा के तैयार। अरे बाप, नमाज में तैयारी नहीं। अब 2 घंटा लगता है हमरे घर लौका रहे, लेकिन जलपान खेक फिर दोबारा देखे ला तो घंटा के नहीं एक बार घोरे लगा 2 घंटा चेहरा खत्म। फेयर लवली कितना पावर नहीं, उतनी पावर, उतने से ज्यादा नहीं है। लेकिन फातिमा ने जिंदगी में क्रीम नहीं लगाई थी,
फातिमा ने कभी फेस वॉश नहीं की थी, कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं लगाई थी, एक कपड़े में 12 बेवन होता। लेकिन जब फातिमा जमीन पे पेशानी रख देती, मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अजान दे देता, फातिमा की आंखों में नींद आंसू आने लगता। फातिमा रो रो के गिड़गिड़ा के कहने लगती, परवरदिगार तूने रात छोटी बना दी मौला, हम एक ही सजदा किए थे कि सुबह हो गई, काश परवरदिगार तू रात और लंबी कर देता तो फातिमा दिल खोल के सजदा करता। आज हमारी बहू बेटी के हाल कमजोर है, आपकी भी हाल ऐसे है। आप लोग नमाज पढ़ते हैं भाई, नमाज पढ़ते हैं, जुमा 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 पढ़ते हैं, तब तो डरते का पढ़ते थे, हफ्ता 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 जुमा जुमा। आजकल मर्द लोग नमाज जुमा पड़ेगा सप्ताह में एक दिन, जुमा के दिन बीवी 9 बजे से परेशान, लुंगी खींचो, टोपी जुगाड़ करो, एकदम तैयार रहो, जवान इधर से आया, टोपी आया, लुंगिया कहाँ, लौटवा पानी दी, लाग तो मक्का जा। 2 रकात नमाज पढ़ेगा जुमा में, बीवी परेशान, लुंगी जुगाड़ करके दो, टोपी लाके दो, लोटा में पानी दो, जवान मस्जिद नहीं मक्का जा रहा है, अब वापस नहीं आया। अब पढ़ने कोई हिसाब, नमाज नहीं पढ़ पाता, वजू भी नहीं कर पाता। अगर बीवी कहती कि टोपिया ने सुखा लो, हट 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 हम ना जुमा हट हट हट, अरे वाह 2 रकात पढ़ेगा बीवी भरोसा, अब वो भी चापाकल में जाकर नहाएगा जंगिया पहन, ला तो गमा पहन के भतीजा रहा है, एक ठरमा में 3 दिन नहीं उठी। ये बेशर्मी का हद है। मुआशरे में तब्दीली पैदा करो, जब तेरे आंगन में तब्दीली पैदा होगी, तेरा बेटा कहेगा बाबा आमद सरकार का जलसा सजाए हो, रसूल की आमद हो चुकी है, अब कोई बेटी जिंदा नहीं गाड़ी जाएगी। लेकिन बेटियों के शादी में ए बाबा डिमांड तू मत करना, दुल्हन लाने में डिमांड मत करना, बगैर मांगे बेटी वाला आपको दे दे बाबा तू ले लेना, क्योंकि हम झंडा लगाए हैं, हम हाथ में लिए हैं, महल्ला सजाए हैं, रबीउल अव्वल में आए हैं। हे बाबा हम दुनियादार के नाम पे बिकने नहीं आए, हम गुलाम रसूल हैं बाबा, दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक। आजकल नहीं देखते 1 लाख 1.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, हर बेटा है बगैर को भर, बेटा को भर मांगा डिस्को भर, तब गाड़ी पैसा है ना, गाड़ी में फिर 5,000 का गुलाब फूल, एकदम दूल्हा अंदर में है और ऊपर में गाड़ी में फूल, इतना गुलाब का फूल सजा दिया है, और अंदर में दूल्हा घूम से गन्हा रहा, ऊपर में फूल, लागो मजार लगता गड़े, और वो पैसा इतना खर्चा, पड़ाका का 8,000 अलग, डीजे का 12,000 अलग, गाड़ी का 30,000 अलग, और मस्जिद के इमाम साहब को 100 टका उधार। अल्लाह परवरदिगार इस कौम को कब सुधरने का मौका मिले। कसम खुदा की हम लोग जब डीजे बजता है ना शादी में, हम लोगों को कलेजा हिलता है। कुछ लोगों को कहते हैं डीजे मत बजाओ, ये सब मना है, बोले हमने बरलिया है क्यों मौलवी साहब, हमने नया मानबो बजाबो, कल बरलिया है कि कसम चढ़ी खुदी जाम देते बड़ा था तो इतराज करता है। अगर कहिएगा डीजे बजा नहीं शादी में लाना है, बोल लागो ये सब देवनिया है। कितने गलत मसला जोड़ा है लोग, सुन्नी मसलक में, बरेली मसलक में नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम। 10,000 का बाजा जो बजाते हो, 10,000 किसी बेटी की शादी में दे दो। हर साल जो झारखंड से, देवघर से, दुमका जामताड़ा जिला से कश्मीर जा रही है बेटी, गरीब की बेटी यूपी जा रही है, गरीब की बेटी हैदराबाद मुरादाबाद जा रही है, अलीगढ़ जा रही है। कितने तेरे गांव की कौम के समाज की, झारखंड की, देवघर के जिला की बेटी को कश्मीर के चौराहे पे बेच दिया, तुझे पता नहीं? कितने मुसलमान कौम की बेटियों को यूपी की सड़कों पे जला दिया, तुझे पता नहीं? कितने गरीब की बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में सौदा कर दिया, तुझे पता नहीं? कितने मुसलमान की बेटियों को बम्बई के चक्रों पे दबा
तवाइफ खाने में बेच दिया गया क्योंकि तुम बेटा बेच के डीजे बजाते हो, तू बेटा बेच के पटाखा फोड़ते हो, तू बेटा बेच करके गाड़ी सजाते हो। ए नौजवानों, ए मुसलमानों, नबी रसूल के नाम पे जलसा सजाए हो, तौबा करो। अल्लाह ने बेटा दिया है, डीजे मत बजाना, पटाखा मत फोड़ना, बातियों को गाड़ी मत सजाना। बिन मांगे जो बेटा के बेटी वाला दे दे तोहफा समझ के ले लेना। तेरे गांव की बेटी गांव में मुस्कुराएगी तो कसम खुदा की वो बेटी की मुस्कुराहट के सदक़े में समाज में भी खुशहाली आ जाएगी, हर इलाके में भी खुशहाली आ जाएगी। आजकल कुछ बेटी बाप कागज बनाता है, कागज ले लेके मस्जिद में खड़ा होता है, बेटी की शादी चंदा करना है। क्या जुर्म उसने किया है? उनके घर बेटी पैदा हुई तो वही जुर्म है कि उसको तुम भीख मंगवाते हो? ए लोगों, आज अगर इस जलसे में कोई एक मर्ज मुजाहिद कह दे झारखंडी साहब अल्लाह ने बेटा दिया है, नबी के नाम पे जलसा सजाए हैं, हम अपने हाथ को उठा के गवाही देते हैं, हम बेटी वाला से नहीं मांगेंगे, जो बगैर मांगे देगा वही ले लेंगे। हर आज हम आपके बीच में वादा करते हैं मौलाना झारखंडी, अल्लाह ने मुझको एक बेटा दिया है, ए मोहल्ले वालों में हाथ उठा के वादा करता हूँ, हम डिमांड नहीं करेंगे, हम तिलक नहीं मांगेंगे, हम बेटी वाले को नहीं रुलाएंगे। ये आपके मिलाद जलसे में वादा कर किया हूँ। कर्मकांड विद्यासागर ज्यादा दूर नहीं है, जाके देख लेना। अगर इस जलसे में कोई एक आदमी कह दे तो जलसा कामयाब है। कौन है? कोई है? नारे तकबीर लगा जोर से, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। क्या नाम हो गया आपका? जनाब मुर्ताज अंसारी ने कहा, झारखंडी बाबा मुझको भी अल्लाह ने बेटा दिया है, हम मांगेंगे नहीं, जो बेटी वाला खुशी से दे दे वही तोहफा समझ। अगर बगैर मांगे बेटी वाला 2-4 लाख दे दे, 2-4 करोड़ दे दे, 2-4 ट्रक दे दे, जायज होगा। और अगर 10 रुपया बेटी वाला से मांगोगे डिमांड होगा, डिमांड रिश्वत होगा, रिश्वत खाना हराम होगा। हराम खाने से ना चेहरे पे रोशनी होगी, ना रोजी में बरकत होगी। आपका नाम? मुर्ताज अंसारी, यहीं के रहने वाले। क्या मोहल्ला का नाम है? कुछ बना, इसका नाम क्या हो गया? सिमरा, सिमरा तिलो है ना? चलिए तिलो डाल। इस गांव के एक साहब ने कहा, मौलाना साहब हम नहीं लेंगे। एक आदमी और कोई साथ देने वाला है यार, तो नहीं कुकरो बैठा हो। क्या नाम हो गया आपका? कलीमुद्दीन अंसारी। चलिए मेरे साथ दुआ दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए कलीमुद्दीन साहब ने कहा कि बगैर मांगे जो देगा वही लेंगे। दुआ। और आप लोग तो नहीं बैठा नहीं, सब निर्मो से बैठा नहीं, तो को बैठा नहीं, चल जो मांगे। हिम्मत नहीं है, जलसा सुनना आसान है। अगर बाय चांस हाथ उठा दिया, घर जाएगा, बीवी कहेगी तो है हाथ का है उठा लो, बेटवा तो हरिया क्या है कौन की कहे उठा लो। अगर उठा दिया तो झगड़ा होगा। क्या एक जगह उठा दिया, बीवी बोली कि की बोलो हाथ का उठा लो, बोल पैसा नहीं ले, बोल नहीं ले करुआ दे के चेक दिए 2 लाख हमार बेटा चरक है कहन के तैयार है। ये सिस्टम बंद करो। 2 आदमी इस गांव के जलसे में, कसम खुदा की आज का जलसा देवघर जिला में जितना जलसा हुआ है, तमाम जलसों में ये जलसा भारी होगा। जहां पे 2 आदमी कह दे मौलाना हम नबी की सुन्नत अदा करेंगे, हर एक सुन्नत को जिसने जिंदा किया 100 शहीदों का इनाम। और थोड़ी देर सुनिएगा, हाथा नहीं उठा भी, टकवा ले भी। 2 आदमी, एक आदमी और कोई खड़ा हो, जैसे एक हम हो गए, एक आप हो गए, एक 3 आदमी। और बूढ़ा पुराना कहता था 3 तरकट महाफरकट, तो 4 को भेजो यार। वो कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो हो बेटा। चलिए माशाअल्लाह।
तिलक डाल के ना, क्या नाम हो गया? समीद अंसारी ने हाथ उठा के, हम ये नहीं कहते मत लो, बगैर मांगे मिले वही लो। कसम खुदा की जुबान बंद रखना बेटी वाला ज्यादा देगा। अगर ये समाज में एक अभियान चल जाए तो कितने गरीब बेटी बच जाएगी पता है? और जवानी 25 साल, बाप बुढ़ापे, रात में बाप के जिस उम्र में शोहर के गोद में रहना चाहिए, शोहर के आंगन में जिस बेटी को मुस्कुराना चाहिए, वो बेटी अपने बूढ़े बाप के पांव के बगल में सो के रात भर सो सकती है। नौजवानों, जलसा 3 लाख को करोगे, रात भर जलसा करोगे, तेरे कौम की बेटी बाप के सिरहाने के बगल में सो रही है। उनके गरीब बेटी की शादी में तुम 10,000 दे देना, घर में पड़ा का शादी मत फोड़ना। कसम खुदा की वो बेटी जिस दिन मां बन जाएगी, आका फरमाते उसी दिन उनके कदमों में जन्नत अल्लाह आता। इसलिए मां के कदम के नीचे क्या है? बोलिएगा थोड़ा सा, वक्त ज्यादा। क्या है? बोलिए जन्नत। और बाप जन्नत का दरवाजा। एक जगह तकरीर कर, माशाअल्लाह। अच्छा, आज की नमाज छूट छाट नहीं मिले की बात है? मेरी तकरीर में हम कहे थे कि हाथ मत उठाना, गोड़ उठाना, और बीच बीच में उठक बैठक कीजिएगा ना, लेके भरगर लगता है। अब इस तरह हम बोल रहे हैं, लागो तो एकदम कोरोना टेस्ट में आले, मलेरिया टाइफाइड। थोड़ा बीच बीच में उठक बैठक कीजिए। नहीं पैसा है दे करके फिर ले ले, मोलना से पैसा दे दे, और पैसा जो है वही दीजिएगा। अगर है नहीं है तो जबरदस्ती से माशाल्लाह। देखिए इस जवान ने अच्छा नवाजा, अल्लाह ताला उन्हें बरकत अता फरमाए। कहिए आमीन। इनके बाल बच्चों में बरकत अता हो, कहिए आमीन। एक जगह यही दुआ दिए थे, एक आदमी 100 टका दिया, हमने कहा मौलाना साहब थे, आदमी 100 रुपया दिया, हमने कहा अल्लाह ताला इनके बाल बच्चों की उम्र में अता बरकत हो। वो मौलाना खड़ा हुआ, आदमी खड़ा हो गया, मैं झारखंडी साहब 100 टका बाद 100 टका घुरा दे दे। हम बोले काहे घुमा के दे देंगे? बोल आपने दुआ किया कि बाल बच्चों में बरकत अता हो, पहले से 6-7 को बेटा बेटी है, फोर के बाल बच्चा में बरकत हो, जबरी घर द्वार कहाँ मना बेटे। हमने कहा नहीं, वो बात नहीं है, मतलब बाल बच्चों की कमाई में बरकतें अता। तो मेरी माँ बहने, आपका 2-4 बातें, आपका शोहर घर में आए, आपको कुछ नहीं करना है, शोहर घर आ जाए, घर से जब निकलना नहीं है, सीधे गिलास पकड़ना, उसमें पानी डालना, शोहर के हाथ में देना, बगल में बैठना, शोहर से 2 बात कर लेना। किताबों में आया है जिहाद करने के बराबर सवाब लिखा जाता है। आपका शोहर घर आ जाए, बगैर बोले शोहर का कपड़ा साफ कर देना, बगैर बोले शोहर की खिदमत कर देना, बगैर बोले शोहर के पांव दबा देना। किताबों में आया है जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के कपड़ा साफ करे, बिन बोले शोहर की खिदमत करे, बिन बोले शोहर के जो बीवी पांव दबाती है, उनके नामाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने में मिलता है। आज की बहू बेटी बगैर बोले पांव दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। कसम खुदा।